Namaskar. In previous video, we discussed on happiness and prosperity current scenario. यानी वर्तमान में जो सुख और समृद्धि का परिदृश्य है, वैश्विक परिदृश्य है, और जो मनुष्य की चेतना में उसके प्रति समझ है, इस पे सुबह इसके पहले वाले वीडियो में व्यापक चर्चा हुई थी और ये बड़ा साफ साफ हमने डायग्नोस किया था कि वास्तव में सुख और समृद्धि के प्रति व्यक्ति की जो समझ है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो पशु चेतना में, एनिमल कॉन्शियसनेस में जी रहा है या वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस अर्थात मानव चेतना में जी रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार जो हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता अगर भौतिक सुविधाओं तक सीमित है और हमें लगता है कि भौतिक सुविधाओं से ही सुख की प्राप्ति होगी, तो हमने देखा था कि जो भौतिक सुविधाएं हैं वो पशुओं के लिए और मनुष्यों दोनों के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन पशुओं के लिए वो कंप्लीट हैं और मनुष्यों के लिए वो कंप्लीट नहीं हैं। इंसान का जब पेट भर जाता है तो वो सैकड़ों काम करता है, लेकिन पशु का एक बार पेट भर जाए तो वो जाता है, उसको बांध देंगे कहीं पे, वो लेट जाएगा, जुगाली करेगा। लेकिन मनुष्य भोजन के बाद तो उसके पास तमाम काम होते हैं। तो वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटी, लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस, वो पशु चेतना का विषय है अगर आप केवल आवश्यक मान के भौतिक संसाधनों को ही इकट्ठा करने में लगे। मानव चेतना में जाने के लिए हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग, समझदारी होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसके बारे में? एक तो ये कि हमारे पास हमारे संबंधों की आवश्यकता क्या है, अपने संबंधों की सही समझ होनी चाहिए, और भौतिक सुविधाओं की कितनी भौतिक सुविधाएं हमारे लिए आवश्यक हैं जिसमें हमारा काम चल जाएगा। हम अपने शरीर की सुरक्षा कर पाएंगे, हम अपने शरीर को एसेंशियल है, हम अपने शरीर का पोषण कर पाएंगे, उसकी कपड़े के द्वारा उसको सुरक्षित रख पाएंगे, हाउस के द्वारा, घर के द्वारा उसको सुरक्षित रख पाएंगे। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम देखते हैं कि हमारी कुछ और भी ज़रूरतें हैं, और वो ज़रूरतें हैं संबंधों की। संबंध एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच में, वन सेल्फ एंड अनदर सेल्फ, दो सेल्फ के बीच में मानव जो संबंध हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो मानव संबंधों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है मनुष्य के बीच फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ केयर, फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ ट्रुथ, फीलिंग ऑफ अफेक्शन, ग्रैटिट्यूड, गाइडेंस, compassion, glory. These are various feelings which are necessary to fulfill in relationship, and by that way only we can gain mutual prosperity. परस्परता में सुख की प्राप्ति तभी संभव है। और समृद्धि के माध्यम से भौतिक सुविधाओं को एक बार हम डिसाइड कर लें और उसके बाद हम प्रकृति से रिसाइक्लिंग मेथड जो प्रकृति का है उसका ध्यान रखते हुए अपने स्किल के माध्यम से हम अगर भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करते हैं तो उभय समृद्धि आती है। प्रकृति में भी समृद्धि आएगी और हमारे जीवन में भी समृद्धि आएगी, बिना प्रकृति का पुनर्चक्रण की व्यवस्था तोड़े हुए। तो अब इससे क्या होता है कि हम जब व्यवस्थाएं भौतिक अस्तित्व की बनी रहती हैं और आत्मीय अस्तित्व की बनी रहती हैं तो हार्मनी इस्टेब्लिश होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया था सुबह। लेकिन जब हमने बातचीत की कि इस समय हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का करंट सिनेरियो क्या है, तो हमारे समझ में आया कि हकीकत ये है कि जब हम समाज में देखने जाते हैं तो हमको कम से कम इंसानों की दो कैटेगरी तो साफ साफ मिलती हैं। एक कैटेगरी मिलती है SVDD की, यानी साधन विहीन दुखी दरिद्र लोगों की। ऐसे लोग पीपल हु आर डिप्राइव्ड विद फिजिकल फैसिलिटी, people who are living under line of BPL, below poverty line, and crores and crores of people in India are living below poverty line. So those people are well deprived from physical facilities. That is why they are unhappy. उनके पास
संसाधनों का अभाव है, वो अपने शरीर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, वो अपने शरीर की हिफाजत नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके साथ दुख जुड़ा हुआ है। और एक और वर्ग है हमारे यहाँ जो जो अभाव है क्या कि आप बड़ा ध्यान से देखिए तो चूँकि जो भी नीचे का आदमी है वो ऊपर जाने के लिए उसको लगता है कि हमारे सारे समस्याओं की जड़ एक मानसिकता, एक मनोवैज्ञानिक समझ बनती है उसकी कि हमारे सारे समस्याओं की जड़ धन का न होना है। क्योंकि जो शरीर के पोषण की चुनौतियां हैं, पोषण की चुनौतियों से वो इतना जूझता है कि मान लेता है कि भौतिक सुविधाएं इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और वो सारा जो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सिस्टम भी इस तरीके से बना दिया गया कि आपका स्किल डेवलप करके वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से या अन्य स्पेशलाइज्ड नॉलेज के माध्यम से, चाहे वो मेडिकल साइंसेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग साइंसेज हो या वाणिज्यिक कोर्स जो भी आप MBA या जो भी करते हैं, तो इनसे आपके अंदर इतना स्किल डेवलप हो जाए कि आप इतने भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर पाएँ कि उन संसाधनों के माध्यम से आपकी भौतिक दरिद्रता यानी मटेरियल डिप्राइवेशन दूर हो और आपको लगता है कि जीवन का लक्ष्य ही है। लेकिन एक बार की उनको देखिए जिनके पास ऑलरेडी पहले से ये चीज़ें मौजूद हैं। अब जिनके पास पहले से मौजूद हैं, क्या वो लोग सुखी हैं? आर दे पीपल हैप्पी? दे पीपल आर स्टिल डिप्राइव्ड। आप SVDD से पढ़ लिख के संसाधनों को इकट्ठा करके SSDD की कंडीशन में यानी साधन संपन्न दुखी दरिद्र लोगों की दशा में पहुंच जाते हैं। पीपल आर एफ्लुएंट विद फिजिकल फैसिलिटीज़, they have ample amount, adequate amount, more than required amount of much more than requirement. They have physical facility, still they are unhappy and deprived. Why deprived? Even after having so much physical facility more than required, वो डिप्राइव्ड इसलिए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको ज़रूरत कितनी है। तो जब आपको ये पता नहीं होता कि चीज़ों की ज़रूरत कितनी है तो आप उसकी इच्छा करते हैं और ज़्यादा, ऐसी लगातार आपकी इच्छाएं बनी रहती हैं। तो लोगों की इच्छाएं बनी रहती हैं और ज़्यादा की, और तो इस नाते आपकी दरिद्रता भी बनी रहती है। और भौतिक सुविधाओं में के चक्कर में आप देखेंगे कि आपका जो मैक्सिमम एफर्ट है वो कहाँ लगा हुआ है? भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो रिलेशनशिप से जुड़ी हुई आपकी ज़रूरतें हैं, भावात्मक ज़रूरतें हैं, राइट फीलिंग है, उसको आप संबंधों में फुलफ़िल नहीं कर पाते और वहाँ डिप्रेशन होता है। वहाँ पता चलेगा कि एक दिन आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई, उसको कोई प्यार करता था, उसके साथ कोई स्नेह रखता था, उसके साथ कोई सहयोग करता था, कोई उसकी परवाह करता था, तो उसने आपकी धन दौलत यानी सारी फिजिकल फैसिलिटी को छोड़ना पसंद किया संबंधों में भाव को जीने के लिए। क्योंकि भाव की तो असीमित ज़रूरत है। आप कहते ही हैं कि आई लव यू इन्फिनिटली, देयर इज़ नो सीमा, बेइंतहाई प्यार। तो जहाँ बेइंतहाई सब कुछ है वहाँ आपका ध्यान नहीं है, और जो इंतहाई है, शरीर की अपनी सीमाएं हैं किसी चीज़ को ग्रहण करने की, सुविधा की सीमाएं हैं, और वहाँ आपकी सारी ऊर्जा खर्च हो रही है, सारा ताकत आपकी यहीं लगी हुई है। तो दूसरा वर्ग भी SSDD की कंडीशन में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, व्यापारी, पॉलिटिशियन, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अनलिमिटेड मनी, काउंटलेस मनी, बट इवन दो दे आर डिप्राइव्ड एंड दे आर अनहैप्पी। और हमारी शिक्षा व्यवस्था हमको SVDD की कंडीशन से निकालती है और SSDD की कंडीशन में ले आके पटक देती है। तो इससे मुक्ति के लिए क्या चाहिए? इससे मुक्ति के लिए हमको 4S की कंडीशन में पहुंचना होगा, यानी कि साधन संपन्न सुखी समृद्ध। हमको 4S की कंडीशन में पहुंचना होगा जहां हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फिज़िकल फैसिलिटीज़ भी हों और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में राइट अंडरस्टैंडिंग भी हो फीलिंग्स का रिलेशनशिप में। तो साधन संपन्न सुखी समृद्ध हों, संबंधों में प्रॉपर म्यूचुअल फीलिंग को हम फुलफ़िल करने की योग्यता रखते हो, संबंधों की समझ रखते हो, हमारे दिमाग में कोई एंजाइटी ना हो, चिंता मुक्त हम हो, कोई टेंशन ना हो, कोई प्रेशर ना हो संबंध को लेके, संबंधों में भाव का अभाव ना हो, आपको प्रेम करने वाले, परवाह करने वाले, आप पे विश्वास करने वाले, आपके सम्मान करने वाले आपके लोग हों। जो आपको बेहतर समझता है वो आपके साथ ये सारे व्यवहार करता है, और आप भी जिस मनुष्य को समझते हैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इसी का विस्तार करना है। जब आप एक बार आपका सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, एक बार जब आप अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को पहचान लेते हैं, एक बार जब आप अपने स्वत्व को पहचान लेते हैं, इनेटनेस को पहचान लेते हैं और उसके आधार पर सेल्फ को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दूसरे के साथ सेल्फ एक्सप्रेशन के माध्यम से स्वराज्य का विस्तार करते हैं। और इस तरह आपकी दुनिया बड़ी होती रहती है और संबंधों में आपको भाव मिलता रहता है।
और लोग आपको समृद्धि भी आपकी रहती है, लोग आपका परवाह भी करते हैं। तो करंट सिनेरियो तो यही है कि लोग दुख की मात्रा लोगों में ज़्यादा है, लोग SSDD की कंडीशन में जी रहे हैं, जबकि पहुंचना उनको 4S की कंडीशन में। और हमने प्रिवेलिंग नोशन के इशू पे चर्चा किया ही था कि अगर इफ़ व्हेन यू एक्सप्लोर एंड एनालाइज just we need to search the prevailing notion about happiness and its continuity. When we explore and analyze what is the present preparation about happiness and continuity, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है या प्रेजेंट प्रिपरेशन क्या, लोगों की तैयारी क्या है, लोग अपने सुख से यानी हैप्पीनेस के लिए, सुखी रहने के लिए लोग किस बात की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ एफर्ट कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हम क्या पाते हैं अगर हम ये देखें, और कैसे किन चीज़ों के माध्यम से वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनका प्रेजेंट परसेप्शन क्या है। तो दिखता है यह कॉमन नोशन अमंग पीपल इज़ दैट कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजेंट सेंसरी प्लेजर। एक कॉमन, एक आम दृष्टि क्या है लोगों की, एक कॉमन अप्रोच क्या है या अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग लोगों की ये है कि हम इंश्योर करें कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेंसरी प्लेजर यानी इंद्रिय जनित सुख की अधिक से अधिक प्राप्ति, यही तैयारी है लोगों की। इसके लिए वो सिनेमा देखने जाएंगे, इसके लिए वो म्यूज़िक सुनेंगे, पीपल विल हैव डिलीशियस टेस्टी फूड, इसकी तैयारी करते हैं।